हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। गाइस, अगर आप जीसीसी कंट्री में जॉब करते हैं या करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूं, ताकि हमेशा ही जीसीसी और गल्फ़ के रिगार्डिंग मैं जॉब के रिगार्डिंग मैं बातें करता हूँ। गाइस, बहुत शॉर्टली बात करूँगा, इस चीज़ को आप पूरा समझ लीजिए। आप न्यूज़ एक आ रही है 2-3 दिन से फ्लश हो रहा है, जो कि आप भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि कुवैत के अंदर 8 लाख लोग निकाले जा सकते हैं। ठीक है ना, इसी टॉपिक पर मैं बात करता हूँ। कुवैत के बारे में तो आपको मालूम होगा, वहाँ की गवर्नमेंट 8 लाख इंडियंस को निकाल सकती है। अब सोचिए कि किसी कंट्री के लिए कितनी बड़ी बात होती है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पब्लिक है, कोई कंट्री उसको निकाल दे, वो भी 1-2 10,000 20,000 1 लाख नहीं, 8 लाख लोगों को। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस सोसाइटी के ऊपर में, उस देश के ऊपर में, उस फैमिली के ऊपर में। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बताना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। तो इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। गाइस, पहले मैं बता दूं कि कुवैत के अंदर इंडियंस की संख्या को सीमित करने के लिए, ठीक है ना, एक लिमिटेड करने के लिए एक बहुत पहले से एक उस पर चर्चा का एक विषय बना हुआ है कुवैत ये अपना पार्लियामेंट के अंदर में। ठीक है ना, वहाँ की जो असेंबली है उसके अंदर में इस चर्चा का विषय बहुत पहले से ये चीज़ हो रहा है। तो ये जाकर के अब इसका फाइनल स्टेज पे ही आते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। हो सकता है अभी फाइनल मंजूरी इसको नहीं मिली है, लगभग मिल गई है, लेकिन अभी फाइनल स्टाम्प, फाइनल मुहर इस पर नहीं लगा है। ठीक है, लेकिन ये चर्चा का एक विषय बना हुआ है। अगर फाइनल मुहर लग जाता है, वहाँ की गवर्नमेंट अगर एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ इट्स ओके, तो वहाँ के इसका थ्योरी क्या है कि वहाँ के जो आबादी है उसका 15% से ज़्यादा इंडियंस वहाँ नहीं रह सकते हैं। इट मीन्स कि अगर 15% को हम रिड्यूस करेंगे तो ऑलमोस्ट 8 लाख लोग को निकलना पड़ सकता है। फोर्सली वहाँ की गवर्नमेंट निकाल देगी। अब कैसे निकालेगी, क्या निकालेगी, उसका एक अपना उसकी तौर तरीका होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ को आपको समझना चाहिए। मतलब वहाँ की जो कुवैत की आबादी है उसकी 15% से ज़्यादा इंडियंस नहीं रह सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, कुवैत के अंदर मोर देन 14 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं। ठीक है ना, सिर्फ इंडिया से बात करूँ, अभी पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस, दिस डेट, अभी इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया से 14 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। अब 14, 14.5, 15 लाख मान लीजिए। अगर 15 लाख से अगर आप 8 लाख लोगों को आप निकाल देते हैं तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर में आप सोच सकते हैं। ठीक है ना, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आप सोच सकते हैं। तो यह एक तरह की बिल है जो वहाँ की संसद में ये पास होने जा रहा है, और बहुत सारी जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एग्री कर चुके हैं कि नहीं ये ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोगों को काम देना, रोज़गार देना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कि कोई भी कंट्री अगर हो, या इंडिया हो या कोई हो, कोई भी देश चाहता है कि हमारे नागरिक को, हमारे जो अपने लोग हैं, उनको पहले रोज़गार दिया जाए। इसी को देखते हुए ये कानून बनाया जा रहा है। और एक कुवैत ही नहीं, अभी धीरे धीरे सारे कंट्री जीसीसी लागू करेगा, चाहे सऊदी हो, दुबई हो, कुवैत तो आप देख ही रहे हो, ओमान हो, बहरीन हो, कोई भी अदर कंट्री हो। ठीक है, सारे धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस सोचिए कि अभी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक बेरोजगारी की तरफ, एक अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है ना, लोगों की एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगी। तो ये चीज़ तो बताना था, मैंने बता दिया कि ये बात सही है। और अगर ये हो जाता है, फाइनल अप्रूवल मिल जाता है, तो ये कानून में तब्दील हो जाएगा, कानून में ये परिवर्तित हो जाएगा ये चीज़, और वहाँ की गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर देगी, और ऑलमोस्ट 8 लाख लोगों को निकाल दिया जाएगा फोर्सली। तो अब सवाल ये होता है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है ना, अब हम लोगों को एक परिवर्तन की दिशा में हम लोगों को जाना चाहिए, एक चेंजेस लाना चाहिए। मतलब एक ट्रेडिशनल एक तरीका बना हुआ था कि भाई हम सऊदी चले गए, कुवैत चले गए, किसी काम में चले गए, वहाँ जाके ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो एक लिमिटेड लाइफ एक सोच थी, उसको बदलने की ज़रूरत हो गई है। अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। अब क्या कुवैत और जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाके जो हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उस चीज़ को बदलना चाहिए,
हम अपने देश के अंदर ही कुछ ऐसा करें जो यहीं पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, यहाँ पे बिजनेस क्रिएट हो, कम लागत में, कम पूंजी में, कम पैसे में। अब हम लोगों को इसके तरफ भी झुकने का समय आ गया, सोचने पे हम लोगों को मजबूर होना पड़ेगा। खैर ये टॉपिक एक डिफरेंट है, मैं इस पर फिर मैं बात करूंगा आप लोगों से। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं कि अगर हम सऊदी न जाकर इंडिया में रहें तो कम पैसे में क्या करें कि हम जो सऊदी का जो सैलरी हम इंडिया में ही कमा लें या इंडिया में ही अर्न कर लें, तो इसके रिगार्डिंग भी अगर आप लोग एक वीडियो चाहते हो तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। वैसे तो मैं वीडियो देते ही रहता हूं, लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, क्योंकि आप लोगों को देखना है आप लोगों की इच्छा के अनुसार। तो ये चीज़ मुझे बताना था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर पहली बार इस चैनल को आप देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, ये अब आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो इस पर आते रहते हैं। ओके गाइज, सो फिर से बोलता हूँ वंस अगेन, बाय, टेक केयर।